मित्रों, कहते हैं कि भगवान शिव काल के भी काल है। भगवान शिव के लिए ना कोई देव है, ना कोई दानव, ना बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अधिक प्रिय ना कोई कम प्रिय, और सबको एक समान देखते हैं। अगर कोई राक्षस भी उनकी भक्ति करते हैं तो शिव जी उसको भी अपना भक्तों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही उन्हें देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता। आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं और निरंतर उसका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो यह 5 शक्तियाँ उनके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है, आपको कार्य को बनाती है अब, और हर एक मुसीबत जो आपको हानि पहुंचाए उसके आपसे दूर रखती है। क्योंकि भगवान शिव के साथ ऐसे देवता है उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। जो भी भगवान शिव की भक्ति करने लगता है या निरंतर उनके नाम लेते हैं, उनके साथ ये 5 महाशक्तियाँ स्वयं चलने लगती है और उसे भगवान शिव के साथ साथ महाशक्ति के रूप में देवता का भी साथ मिल जाता है। सबसे पहले महाशक्ति के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं वह काल भैरव है। काल भैरव शिव के रुद्र रूप है। काल भैरव काल से भी बड़े हैं। जो काल से परे है वह काल भैरव को काल भैरव अपने आप में भगवान शिव है। भगवान काल भैरव भूत प्रेत पिशाच सबके अधिपति है और राजा है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी बुरी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। जो भगवान शिव की भक्ति करता है और पूजा करता है ऐसे लोगों पर काल भैरव कृपा हमेशा बनी रहती है, जिसके साथ स्वयं काल भैरव उसका भला किसी की बात की क्या चिंता। और जो दूसरी शक्ति है वो है नंदी जी, जो शिव के बहुत करीब है और शिव जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और नंदी महादेव को भी अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। जो भगवान शिव की पूजा या स्मरण निरंतर करता है स्वयं नंदी जी उनका रक्षण करते हैं और उन्हें सभी मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात, नंदी जी भगवान शिव की भक्तों की प्रार्थना जल्दी ही शिव जी तक पहुंचा देते हैं। शिव जी की भक्तों की मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। और तीसरी महाशक्ति जो आपका रक्षण करती है वह है वीरभद्र। वीरभद्र भगवान शिव के जटाओं से जन्मे अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राजा दक्ष को पराजित करना किसी की वश में नहीं था, वह राजा भी वीरभद्र को प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गया था पूरी तरह से और वीरभद्र के हाथों मारा गया था। भगवान शिव की पूजा करने से उसको स्वयं वीरभद्र जी का रक्षण प्राप्त होता है और वीरभद्र आपके आने वाली सभी बुरी शक्तियों का नाश करता है। जो चौथी महाशक्ति है उसके आगे कोई भी बुरी शक्ति संकट चिंता टिक नहीं पाते और तो वो महाशक्ति है हनुमान जी। इस समय में जिस भगवान को जल्दी प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है वह हनुमान जी है। जिस तरह हनुमान जी ने राम जी के सभी संकटों को दूर किया था, इस तरह जो भगवान शिव की पूजा करते हैं हनुमान जी कि उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। जिसको भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है उनके जीवन में कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और मन का डर खत्म होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है और वह निडर और मजबूत बन जाता है और हनुमान जी की हर कदम पर उनकी रक्षा करने लगते हैं और उनका साथ देने लगते हैं। जो आखिरी महाशक्ति है आपका साथ देती है उनका तो बस नाम लेना ही जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री राम भगवान शिव के इष्ट देव है और शिव सदा श्री राम का नाम जपते रहते हैं। इस तरह भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक है। जो शिव जी की पूजा करते हैं या उनका नाम जपते हैं तो उनके इष्ट देव की पूजा से भगवान श्री राम भी प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और मंत्र बोलता है तो भगवान शिव और श्री राम दोनों इनकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या उनका नाम लेते हैं तो यह 5 महाशक्तियाँ हमेशा आपका साथ देते हैं और रक्षा करती है। तो આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।